नमस्कार मित्रों। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉल एस्केप्स में। मित्रों, सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पाया। तो आज आपके समक्ष मैं एक बहुत ही रोचक प्रसंग प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये कथा अवश्य अच्छी लगेगी। मित्रों, कथा का शीर्षक है प्रणाम का महत्व। बात है महाभारत की। महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध बहुत जोरों पे था। पांडवों के निरंतर वार से कौरवों की सेना कमजोर हो रही थी और दुर्योधन के व्यंगों से तंग आकर एक दिन भीष्म पितामह ने कहा कि मैं कल ही पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन ये सुन के बहुत खुश हुआ, लेकिन पांडवों के खेमे में, उनके शिविर में खलबली मच गई। सभी ने सोचा कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है, कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। अगर पितामह ने ऐसा बोला है वो तो करके रहेंगे, क्या होगा। किशन जी के बात ये पहुंची। उन्होंने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम अभी मेरे साथ चलो। रात्रि के समय किशन जी द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के शिविर पहुंचे और द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी तुम अंदर जाओ और पितामह का आशीर्वाद लो। द्रौपदी अंदर जाती हैं, भीष्म पितामह को प्रणाम करती हैं और भीष्म पितामह कहते हैं, अखंड सौभाग्यवती भा। वे बोलते हैं, बोलो बेटिया कैसे आना हुआ। बस पितामह आपका कुशल क्षेम लेने आई थी, आपका आशीर्वाद लेने आई थी। भीष्म ने कहा, क्या तुम्हारे संग किशन जी भी आए हैं। जी पितामह, वो बाहर ही खड़े हुए हैं। तो जाओ उन्हें अंदर बुला के लाओ। किशन जी भी अंदर आते हैं, दोनों ऋषि को प्रणाम करते हैं। फिर भीष्म पितामह बोलते हैं, मेरे एक वचन को दूसरे वचन से काटने का कार्य केवल किशन जी ही कर सकते हैं। तो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ अखंड सौभाग्यवती होने का। भीष्म पितामह के शिविर से लौटते वक्त किशन जी द्रौपदी से कहते हैं, देखा तुम्हें द्रौपदी, तुम्हारे केवल एक बार प्रणाम करने से भीष्म पितामह ने तुमको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया। सोचो, अगर तुम नियमित रूप से दुर्योधन, धृतराष्ट्र आदि सभी का तुम अगर आदर करती, उनको प्रणाम करती नियमित रूप से, तो क्या ये युद्ध होता। शायद ये युद्ध नहीं होता द्रौपदी, ये युद्ध टाला जा सकता था। तात्पर्य मित्रों ये है कि वर्तमान में हमारे घर में जो भी समस्याएं हैं उनका मूल कारण यही है कि हम लोग जो है जाने अनजाने में बड़ों की उपेक्षाएं कर देते हैं। तो अगर हम लोग नियमित रूप से अपने घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते रहें, उनको प्रणाम करते रहें, उनको आशीर्वाद देते रहें, तो शायद किसी भी घर में कोई क्लेश नहीं होगा। बड़ों के दिए गए आशीर्वाद आपके लिए, हमारे लिए एक कवच का काम करते हैं, जिनको कोई भी अस्त्र और शस्त्र भेद नहीं सकता है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया करके नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें और मेरी इस कथा को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।